बंगाल की राजनीति को करीब से समझने वाले इस बात को जानते हैं कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले इस राज्य की राजनीति अलग तरीके से चलती है। यहां का सत्ता समीकरण भी बाकी राज्यों की तुलना में काफी अलग है, जिसका असर चुनाव परिणाम पर साफ तरीके से झलकता है। ऐसा माना जाता है कि राज्य में मुस्लिम वोटर सबसे अहम भूमिका में होते हैं। पिछले कुछ चुनावों के रिजल्ट बताते हैं कि मुस्लिम वोटर जिस पार्टी की तरफ झुका, सत्ता लगभग उसके हाथ में ही पहुंचती है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल बंगाल में मुस्लिम फैक्टर को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्रों में फोकस ही नहीं बल्कि जगह जगह फैले भी हुए हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका काफी प्रभाव है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66.8% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहां 51.27% मुस्लिम आबादी है। तीसरे नंबर पर उत्तर दिनाजपुर है, जहां 49.92% आबादी मुस्लिमों की है। इसके अलावा बीरभूम में 37.06%, दक्षिण 24 परगना में 35.57% और उत्तर 24 परगना में 30% से अधिक आबादी मुस्लिमों की है। तुलनात्मक तौर पर देखें तो 2011 की जनगणना के ही मुताबिक मुर्शिदाबाद में करीब 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि 23 लाख हिंदू है। वहीं मालदा में 20 लाख मुस्लिम है, जबकि 19 लाख हिंदू है। जबकि उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी लगभग 14 लाख के करीब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा की 294 सीटों में से तकरीबन 100 से 110 सीटों पर इस तबके के वोटर हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में होते हैं। लाजमी है कि एक वोटर के तौर पर मुस्लिम आबादी हर पार्टियों के लिए काफी अहमियत रखती है। साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था। हालांकि उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। 2011 के बाद हुए विधानसभा के 2 चुनावों में ममता बनर्जी को प्रचंड जीत में इसी वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं, बीते 4 लोकसभा चुनावों में टीएमसी को मिली सबसे ज्यादा सीटों के पीछे भी मुस्लिम वोट बैंक का ही कमाल माना जाता है। लोक नीति CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। चुनाव बाद किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है कि बंगाल में उन्हें मुस्लिम वोटर्स का साथ नहीं मिलता है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में बंगाल बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा और कभी ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी भी खुले तौर पर ये कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। सिर्फ हिंदू वोट एकजुट हो जाएं, बीजेपी की सीटों की संख्या 200 तक पहुंच जाएगी। इसको जो मर्जी कर लीजिए, हिंदू हित के लिए जो करना चाहिए करूंगा। एक शुभेंदु का मौत होगा तो 1 करोड़ हिंदू शुभेंदु निकल के आएगा। শপথ বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। বাংলা সর্বধর্মে বিশ্বাস করে, বাংলা বিবেকানন্দের দেশ, বাংলা নজরুলের দেশ, বাংলা সুভাষচন্দ্রের, বাংলা সভ্যতা মানবিক সভ্যতা, আর বিজেপির সভ্যতা কুৎসিত অপপ্রচার ভুতুড়ে। বিজেপি যে সিট পেয়েছে সেটা পেতে দিলে চলবে না। বাংলা লড়তে পারে, বাংলায় আমরা ধরবো এবং যোগ্য জবাব দেব, এটা চ্যালেঞ্জ। अब जरा पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के आखिरी चुनावों का रिजल्ट भी जान लीजिए। सबसे पहले बात 2006 की। इस चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को महज 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। वहीं 176 सीट लाकर सीपीआईएम एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उस चुनाव में कांग्रेस के खाते में जहां 21 सीटें आई थी, वहीं 67 सीट अन्य दलों के हिस्से में गई थी। इसके बाद हुए 2011 के चुनाव में बंगाल के इतिहास का इसे सबसे दिलचस्प चुनाव कहा गया।
इस चुनाव में 184 सीट लाकर ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को धराशायी कर दिया और पहली बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं बीजेपी का इस बार भी खाता नहीं खुला था, जबकि तत्कालीन सत्ताधारी सीपीआई-एम का ग्राफ गिरकर 40 पर आ गया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 42 और अन्य के खाते में 28 सीटें गई थी। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का ग्राफ बढ़कर 200 पार जाते हुए 211 तक पहुंच गया, जबकि बीजेपी भी 3 सीटों के साथ खाता खोलने में कामयाब रही थी। वहीं सीपीआई-एम भारी गिरावट के साथ 26 पर लुढ़क कर आ गई। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहतर रहा था और उसे 44 सीटें मिली थी, जबकि 10 सीट अन्य के खाते में गई थी। फिर बारी आती है पिछले यानी 2021 के चुनाव की। इस चुनाव में ममता बनर्जी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए न सिर्फ 215 सीट पाने में कामयाब रही, बल्कि प्रदेश की सत्ता में हैट्रिक भी लगाई। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट बीजेपी के हिस्से में आया था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी 3 से बढ़कर सीधे 77 सीट पर पहुंच गई, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं महज 2 सीटें अन्य के खाते में गईं। ऐसे में अब सबकी नजरें अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गईं।